अब जो है नेक्स्ट परफॉर्म होंगे शायरी के। तो रितेश जी जो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ये हमारे पहले होंगे क्योंकि 200 से तो आए नहीं थे, ये हमारे शो के नए चेहरे हैं, तो इन्हें थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। तालियों से इनका सपोर्ट कीजिए। हाय एवरीवन, माई सेल्फ रितेश पाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि महफिल में हमको यूँ बुलाने के लिए शुक्रिया, कि महफिल में हमको यूँ बुलाने के लिए शुक्रिया, ये फूल, ये लाइट, ये गुब्बारे लगाने के लिए शुक्रिया। और हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते थे, मगर कुछ इस तरह से हैं ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पीछे हमारे फ्रेंड लोग भी बैठे हैं, तो उनके लिए भी कुछ लिखा है कि आसमान से ऊंचा कोई नहीं, समुद्र से गहरा कोई नहीं, कि आसमान से ऊंचा कोई नहीं, समुद्र से गहरा कोई नहीं। वैसे तो हमें बहुत से लोग प्यारे हैं, मगर आप लोगों से प्यारा कोई नहीं। तो चलिए थोड़ा प्यार मोहब्बतों की बातें किया जाए। तो आप लोगों में से किसी ना किसी का दिल एक बार तो जरूर टूटा होगा। इसे लड़के लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे कि इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, कि इश्क की पहली हवा सुहानी होती है और उसके बाद बर्बाद सारी जवानी होती है, कि इश्क की पहली हवा सुहानी होती है और उसके बाद बर्बाद सारी जवानी होती है। और हर लड़का शौक से सिगरेट नहीं पीता यारो, हर आशिक की एक प्रेम कहानी होती है, कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं, कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं और लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। और बदनाम तो हम कुछ इस कदर से हैं यारो कि हम पानी भी पीते हैं तो लोग शराब कहते हैं। तो एक बार की बात है, एक लड़की एक लड़के से बोली कि मत पड़ मेरे चक्कर में नहीं तो तू पछताएगा, कि मत पड़ मेरे चक्कर में नहीं तो तू पछताएगा, और मेरे घर के बाहर तू छोले भटूरे के दुकान लगाते हुए नजर आएगा। ठीक, तो हम लड़के भी किसी से कम नहीं होते हैं। तो फिर लड़का बोलता है कि मेरे प्यार को ठुकराएगी तो तू बहुत पछताएगी, कि मेरे प्यार को ठुकराओगी तो बहुत पछताओगी, और उसी छोले भटूरे के दुकान पे तुम बर्तन धोते हुए नजर आओगी। कि ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, कि ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है, और तुम्हारी वाली अलग है ये वहम है तुम्हारा, कि तुम्हारी वाली अलग है ये वहम है तुम्हारा, नागिन कैसे भी हो डसती जरूर है। कि बारिश के बूंदे खिड़की से अच्छी लगती है सीलिंग से नहीं, कि बारिश के बूंदे खिड़की से अच्छी लगती है सीलिंग से नहीं, और खेलना ही है तो खिलौनों से खेलो किसी के फीलिंग से नहीं। कि दिन बीतते गए मगर बात नहीं हुई, चाह कर भी महबूब से मुलाकात नहीं हुई, कि दिन बीतते गए मगर रात नहीं हुई, और चाह कर भी मेरे महबूब से मुलाकात नहीं हुई। और उसने कहा था सबके सो जाने के बाद बात करूंगी मैं, लगता है मेरे महबूब के यहाँ आज रात नहीं हुई। अब ये मेरा लास्ट लाइन है, एक्चुअली नहीं। आप लोगों में से कौन से भोजपुरी शायरी सुनना पसंद करेंगे? कितने लोग? हाथ उठाइए थोड़ा। क्या बताएं कितना कहर लागेलू, रतिया में इलाहाबाद शहर लागेलू, कि क्या बताई कितना कहर लागेलू, रतिया में इलाहाबाद शहर लागेलू। और तू माना या ना माना ए हमार करेजा, कि तू माना या ना माना ए हमार करेजा, तू करिया साड़ी में एकदम जहर लागेलू। तो आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पे आए हैं हमारे सीनियर की तरफ से, तो इनके लिए भी कुछ लिखा है मैंने, कि हमारे सीनियर का सहारा ना होता तो ये शानदार आयोजन का नज़ारा ना होता, कि हमारे सीनियर का सहारा ना होता तो ये शानदार आयोजन का नज़ारा ना होता, अगर लड़कियां मेकअप ना करती तो हमारे जैसा लड़का आवारा ना होता। थैंक यू। जी ने हमारे के लगा कि भाई आगे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बट बहुत अच्छा माहौल बनाया और छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट बुलाएंगे जो कि पहले भी शो में परफॉर्म कर चुके हैं, राघवेंद्र जी, लेजेंड ऑफ पोइट्री। आरा की जगह से हमारी तरफ से एक छोटा सा नाम निकल के आया था,
लेजेंड ऑफ पोइट्री। तो प्लीज़ वेलकम द स्टेज। हेलो, मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक शायर भी हूँ पार्ट टाइम। तो मैंने लिखा था कि देखो क्या होता है ना कि मोहब्बत सिर्फ हाथ थामने का नाम नहीं होती है, मोहब्बत नाम होती है एक दूसरे की हिफाजत करने का। और कभी कभार हम लोग एक दूसरे को इतना पाबंदियों में रख लेते हैं कि सामने वाले को लगता है कि नहीं, हम उसे एक जंजीर में बांध कर रख रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हम लोग अपने मोहब्बत को खो ना दें इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो उसी पे मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी कि तुम्हारी कुछ फरियादें रहती होगी मुझ पर मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहीं तुम्हें खो ना दूँ इसी डर के मारे मैं तुम्हारी कुछ बातों को इनकार करता हूँ। मेरी पाबंदियों को तुम अपनी जंजीर न समझना, मेरी पाबंदियों को तुम अपनी जंजीर न समझना, मैं तो बस तुम्हारी सलामती की फिक्र करता हूँ। पत्थर की है ये दुनिया, पत्थर की है ये दुनिया, कहीं तुम बिखर ना जाओ, इसीलिए अपनी हर दुआ में तुम्हारा जिक्र करता हूँ। एक और मैंने शायरी लिखी थी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बिछड़ने के बाद भी कोई किसी का रहता है। मैं कहता हूँ हाँ, बेशक रहता है। हमारी वो यादें हमेशा वो रहती ही हैं साथ में। कोई कितना भी चीटिंग कर ले, बट सामने वालों को कुछ तो रहता ही है थोड़ा बहुत, भले वो किसी और के नाम मेहंदी रचा ले या किसी और के घर का चिराग बन जाए, मगर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ हमारा हक होता है। तो उसी पे मैंने कुछ शायरी लिखी थी कि वो मेरे किस्से अपनी सहेलियों को सुनाती होगी, नए मकाम में वो खुशियों के दिए जलाती होगी, भले पहनती होगी अपने पति के हाथों से गहने, पर ख्वाबों में अपनी मांग मुझसे ही भरवाती होगी। वो अपनी हाथों की मेहंदी किसी और के नाम से सजाती होगी, वो हर रोज छुप के मेरी तस्वीरें सीने से लगाती होगी। उसके बच्चे जब पूछते होंगे बाप का नाम उससे, उसके बच्चे जब पूछते होंगे बाप का नाम उससे, तो मेरा ही नाम वो धीरे से गुनगुनाती होगी। मोहब्बत में धोखा खाना पुरानी बात है, मगर धोखे को इतने मासूमियत से धोखा देना कि कहीं सामने वाला धोखा दे रहा है, बट हमको लगता है कि नहीं, मेरे ही में कमी है। हम लोग खुद में कमी निकालने लगते हैं, फालतू का वो टाइम पास होता है। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था, लाइन लिखे थे कि वफा के नाम पर वो क्या खूब सजती है, झूठे वादों की महफिल बड़ी कमाल रचती है। मासूम नहीं पर चेहरे से मासूमियत झलकती है, झूठ पर भी वो यकीन दिलाने का क्या खूब हुनर रखती है। गैरों की बाहों में उसकी हर रात गुजरती है, वो हर रोज फरेब की नई नई कहानी बुनती है। किसी और के सीने से लिपट के वो लिखती है कि बाबू ये सांसें सिर्फ तुम्हारे लिए चलती है। मैंने एक और लिखा था कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े में उसकी बातें होती है, मुझे बेचैन करके अब वो खुद चैन की नींदें सोती है। सजा ये मिल रही है क्यों मुझे उससे मोहब्बत की, उसके शहर में ईद और यहाँ मेरी ही मैयत होती है। उसके मोबाइल के लास्ट सीन पर हर रात मेरी नज़र होती है, वो किसी और से मसरूफ़ है पर मुझ पर कयामत होती है। मेरा शक जो कभी डर था वो अब वही मेरी मौत का सबब है, वही बातें जो मुझसे थी अब किसी और से होती है। मैंने एक और लिखा था जो उसकी तारीफ पे था कि खुदा का पूरा कयामत था उस पर, देख उसको मानो चंदा भी शर्माए। जब वो सूट और दुपट्टे पहनकर निकलती थी, उसकी खूबसूरती देख लड़कों पर कहर सा ढा जाए। स्वर्ग की अप्सराएं भी सोचती होगी इस नूर को किस मिट्टी से खुदा ने है बनाए। सच में दोस्तों इस संसार में इतनी खूबसूरत थी वो कि उसके सामने मिस यूनिवर्स भी फीकी पड़ जाए। अब जब आरा ओपन माइक स्टेज खुला था तो इसमें कोई भी एज की लिमिटेशन नहीं थी। हमारा टारगेट था कि जो भी यहाँ पे परफॉर्म करे वो मतलब एज ग्रुप को मैटर नहीं करे, वहाँ पे छोटे एज से लेकर एक बड़े एज तक इस शो में आए और परफॉर्म करे। तो यही चीज़ आज हमारा पूरा होने वाला है कि मतलब जो सोच के स्टार्ट किए थे, तो इसीलिए सबसे बड़े मतलब अभी जो हमारे सामने बैठे हुए ये दो लिटिल बॉय ये पहले भी परफॉर्म किए थे, तो अब इस शो में भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो प्लीज़ इनका साथ दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए ताकि इनका हौसला बढ़े, नेक्स्ट शो में भी आए और परफॉर्म करते रहे और इन्हें देख के और भी लोग आए इस शो में। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रिधांश। आज मैं आप लोगों के लिए एक गाना गाने जा रहा हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। पास
दम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। ओ मैं हूँ दीवारे, छत है पिया तू, लब के मुझे नी मत है पिया तू, मेरे लिए तू बरगद का ताबीज है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं पीयू तिवारी आज आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये मेरी छोटी सी कोशिश है, जिसमें अगर गलतियाँ हो जाएंगी तो आप प्लीज़ माफ़ कर देना। आजू मिथिला नगर यानी हाल सखिया, आजू मिथिला नगर यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगर यानी हाल सखिया, आजू मिथिला नगर यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिगरा लाग ऋषि मुनि जप तप कैले, से मोर मिथिला में पाहुन बन के अइले, जिगरा लाग ऋषि मुनि जप तप कैले, से मोर मिथिला में पाहुन बन के अइले, आजू लोढ़े से सिकाई इनके गाल सखिया, आजू लोढ़े से सिकाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगर यानी हाल सखिया, आजू मिथिला नगर यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। थैंक यू। देख रहे हैं गोपाल जी, आप कुछ देर पहले बोल रहे थे आराम में, मतलब उस लेवल के कुछ नहीं दिख रहे, तो आपको टैलेंट दिख रहे हैं। आई थिंक आप सेटिस्फाई होंगे इन लोगों को देख के। तो मतलब इन बच्चों में इतना टैलेंट भर कौन रहा है यार? आई थिंक ये आप ही हो गए। एक्चुअली मेरा मोटिव ये नहीं है कि इनको फंक्शन कराना है, मेरा मोटिव ये है कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लोगों को फेस करें। जितना लोगों को फेस करेंगे उतना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो कितना भी सामने पब्लिक रहे कोई मैटर नहीं करता है। तो मेरा मोटिव यही है। एक्चुअली हम इन लोगों के टीचर हुए, गिटार टीचर ही हुए, तो यही है। तो गिटार और सॉन्ग दोनों आप ही सिखाते हो? हाँ, गिटार और सॉन्ग दोनों हम ही सिखाते हैं। और क्या
थैंक यू। अरे कोई नहीं, इसके पास कोचिंग लगवा दीजिए। कोचिंग क्लासेस चलती है ना आपकी? अभी तो कोचिंग नहीं चलाता हूँ क्योंकि वैसा कुछ जगह नहीं मिला है। अगर आप लोगों को जगह कुछ आइडिया हो जो अच्छा हो, अच्छा लोकेशन पे हो, आप लोग बता सकते हैं, मैं वहाँ पे कुछ अपना सेंटर डाल सकता हूँ। बाकी होम ट्यूशन है और मेरे घर पे ही एक बैच चलता है। बिल्कुल तो उसी में सर। बच्चे आते हैं और मैं कोशिश करूँगा।